सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 54वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ और यह ध्यान विधि 31वीं है। और आपको पता ही है कि यह जो ग्रंथ है यह भगवान भगवती भैरवी और भगवान भैरव के मध्य यह संवाद है, जिसमें भगवती भैरवी पूछती हैं, कुछ जिज्ञासा करती हैं भगवान भैरव से, तो वे उसका उत्तर सीधा नहीं दे करके वे साधना के अर्थ में देते हैं। बताते हैं कि आपके जो भी उत्तर हैं, अगर आप ये साधना कर लें तो वे उत्तर मिल जाएंगे आपको। तो जो भी प्रश्न आपके हैं, जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, आप जब पूछते हैं, अपने से पूछते हैं, किसी अन्य से पूछते हैं, तो यह ग्रंथ जो है, यदि आपकी वही जिज्ञासाएं हैं, जो जिज्ञासाएं इस ग्रंथ में भगवती भैरवी ने पूछा है, तो आपको भगवान भैरव के इस श्लोक को स्मरण रखना चाहिए और उसके अनुसार से व्यवहार करना चाहिए, तो आपको आपकी समस्या का समाधान निश्चित ही मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या भगवान भैरव जो है समाधान के रूप में कौन सा श्लोक बतला रहे हैं और कौन सी ध्यान विधि बता रहे हैं। पीनाम च दुर्बलाम शक्ति ध्यात्वा द्वादश गोचरे प्रविश्य हृदय ध्यानं मुक्तः स्वातंत्र्यम आपनुयात्। तो कह रहे हैं कि पीने से और दुर्बल होने से जिनकी शक्ति क्षीण हो गई है, सूक्ष्म हो गई है, ऐसे अगर 12 स्थान पर गोचर करते हैं अर्थात जाते हैं, और किसके जरिए? ध्यान के जरिए। 12 स्थानों पर ध्यान के जरिए जाते हैं, तो वे हृदय में प्रविष्ट होकर के ध्यान के द्वारा मुक्त हो जाते हैं और उन्हें परम स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर पहला है कि पीनाम च दुर्बलाम शक्ति। हम लोग जब खूब भरपेट खाते हैं, पीते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग के मांस बढ़ने लगते हैं, यानी भौतिक तत्व हमारे में बढ़ने लगते हैं। और भौतिक तत्व बढ़ने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी शक्ति बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं। जब हमारी भौतिक शक्ति बढ़ने लगती है तो क्या होता है कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति घटने लगती है। ये बड़ा विलक्षण चीज़ है और यह समझ लेना चाहिए व्यक्ति को। जब आपकी भौतिक शक्ति बढ़ेगी तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति घटेगी। यानी जब आप मोटे हो जाएंगे, थुलथुल हो जाएंगे, या मांसपेशियों वाले हो जाएंगे, गठीले मांसपेशियों वाले, आप देखते हैं ना बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, ये सब उतने ही अध्यात्म से दूर हो जाते हैं। इनमें तनाव भर जाता है, आक्रोश भर जाता है, हिंसा भर जाती है, क्रोध भर जाता है, घृणा भर जाती है, लालच बढ़ जाता है, घमंड बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अध्यात्म से दूर हो जाते हैं, इनकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है। तो इस अर्थ में यहाँ पर बताया गया है कि बहुत ज़्यादा खाना पीना नहीं चाहिए। खाने पीने से जो क्षीण हो गए हैं, जिनकी शक्ति क्षीण हो गई है, यानी सूक्ष्म हो गई है, यानी ऐसा क्षीण हो गया, ऐसा नहीं कि वो मरने जैसा हो गया, ऐसा नहीं, मतलब कि
शरीर भी आवश्यक है साधन करने के लिए, लेकिन शरीर बस इतना ही होना चाहिए कि आप आध्यात्मिक यात्रा कर सकें। शरीर को उतना ही संभाल करके रखना है, और आपको क्या करना है कि उस शरीर को संभालने वाली जो प्राण शक्ति है उसका आपको ध्यान करना है। तो उस प्राण शक्ति का जब आप ध्यान करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे चल रही है। यानी जब आप अपने अंतर्मुखी होंगे, जब आपका शरीर जो है, जो भी आप खाते हैं पीते हैं, वह बाहर मांस फैलने में न लगे, चर्बी फैलने में न लगे, बल्कि अपने भीतर आपको जाने में वह ऊर्जा लगाए। जो भी ऊर्जा भोजन से आपको मिले उस ऊर्जा को आप अपने भीतर जाने में लगाएं। अर्थात आप अपना अवलोकन कर सकें कि मेरे में कितना क्रोध है, कहाँ क्रोध उपज हो रहा है, कितना काम है, कहाँ काम वासना उपज रही है, कौन कौन सी इच्छाएं उपज हो रही है। इन सब पर आप ध्यान लगाएं। क्या हमारे में लोभ जाग रहा है या नहीं जाग रहा, क्या मैं असत्य बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, कहाँ असत्य भी जब वही बोलने की बारी आए तो मुंह बंद कर लें, चुप हो जाए। तो ये जो है आपके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति का विकास बतलाता है। जब आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भौतिक प्रकटीकरण कर रहे हैं अपनी शक्ति का। तो शक्ति को पदार्थ में आप बदल रहे हैं, जबकि शक्ति को आपको आध्यात्मिक ओज तेज में बदलना चाहिए। शक्ति का वह सूक्ष्म स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, ओज और तेज, आपको उसमें बदलना चाहिए। तो शक्ति को अगर हम भौतिक रूप से बदलेंगे तो वही शरीर में मांसपिंड बढ़ जाएंगे। हाँ, तो शरीर लगेगा कि बलवान हो गया है, लेकिन आपकी वास्तविक शक्ति घट जाएगी। उपवास करना चाहिए रह रह करके। उपवास जब आप करेंगे तो आप अपने करीब हो जाएंगे, आपको अपने भीतर ऊर्जा का प्रवाह दिखेगा, आपको अपने भीतर महसूस होगा कि हमारे में कौन कौन से विचार आते हैं, उसको आप अच्छा से सोच समझ कर रख पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे, उसके पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो वैसी स्थिति जब आती है तो फिर वो क्या कहते हैं कि जब वह आप ध्यान ऐसा करने में समर्थ हो गए, तब क्या होगा कि 12 गोचरे, जो 12 स्थान बताए गए हैं तंत्र योग में, ये चक्र के स्थान हैं। तो इन चक्रों पर आपको वह करना है। मुख्य रूप से तो 6 वे होते हैं, 6 चक्र होते हैं, और कहीं कहीं पर मुख्य रूप से 7 चक्र भी बताया है। लेकिन और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 9 चक्र बताते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं तो 12 चक्र बताते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो 21 चक्र बताते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से 108 चक्रों तक की यात्रा है। इसीलिए आप देखते होंगे कहीं कहीं पर लिखा होता है श्री श्री 108, तो वह 108 चक्र की बात होती है। तो ये मुख्य जो हैं वे तो 7 चक्र ही ऐसे माने गए हैं, जिसका अधिकतर जगह वर्णन आता है, जिसमें कि मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान है, मणिपूरक है, और अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, और सहस्त्रार चक्र। ये 7 है। लेकिन इसके अलावा भी और चक्र हैं, जैसे कि गुरु चक्र है, ललना चक्र है, भंवर गुफा चक्र है, सतनाम चक्र है, हाँ, और ब्रह्म चक्र है। इस तरह से ये और 5 इसमें जुड़ जाते हैं तो वह 12 चक्र हो जाते हैं। और ब्रह्म चक्र को भी कहीं कहीं पर और विशेषकर तंत्र में शिव चक्र कहा जाता है। तो इस तरह से 12 चक्र हो जाते हैं। ये चक्र क्या है? ये ऊर्जा के वैसे स्थान हैं जहाँ पर ऊर्जा बहुत ज़्यादा घनीभूत है, जहाँ से ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे अंगों में। तो जहाँ पर भी ज़्यादा ऊर्जा होती है वहाँ एक तरह से गांठ जैसी बन जाती है, भौतिक रूप से घनीभूत हो जाते हैं। तो वह नाड़ी, वहाँ नाड़ियों का गुच्छा हो जाता है, नाड़ियों का पुंज हो जाता है। तो वैसे स्थानों पर जो है ध्यान किया जाता है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ ध्यान करते हैं? हाँ, तो
इसके लिए आपको पता करने के लिए आप क्या करें कि सबसे पहले यह देखें कि आप किस किस स्थान को सिकोड़ सकते हैं और किस किस स्थान को फैला सकते हैं। आप मल द्वार से लेकर के यहाँ तक में सहस्रार तक में जिन जिन स्थानों को आप सिकोड़ सकते हैं भीतर, और जिन जिन स्थानों को फैला सकते हैं, जिन जिन स्थानों को ऊपर उठा सकते हैं, जिन जिन स्थानों को नीचे धकेल सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि वे अंग जो हैं आपके सक्रिय हैं और वहाँ के चक्र जागृत हैं आध्यात्मिक अर्थ में। और जिन स्थानों को आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वहाँ के चक्र आपके जागृत नहीं हैं। तो इस तरह से आप अपने चक्रों का पता लगा सकते हैं कि मेरे कौन से चक्र जागृत हैं। उसी तरह से जब आप बैठेंगे किसी पोजीशन पर और बहुत देर तक बैठेंगे तो आपको कहीं कहीं दर्द होगा, और जब वह दर्द फैल जाएगा पूरे शरीर में, तो फिर जब पूरे शरीर में फैल जाता है तो वो फैल करके फिर कहीं ना कहीं अपने आप जो है मर्ज होता रहता है। तो जहाँ पर मर्ज होगा यानी जहाँ पर वो कन्वर्ज करेगा, एक तरह से जहाँ मिलेंगे, एक तरह से सारे आकर के जुटेंगे, एकजुट होंगे, लय होंगे जहाँ पर, तो आप समझिए कि आपका वह चक्र जो है वह जागृत है, उस स्थान पर वह जाकर मिल रहा है। तो उस तरह से पता लगा सकते हैं। फिर एक तरह से और पता लगा सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको कुछ खिंचाव महसूस होता है उस स्थान पर भी पूरे जितना रेंज मैंने बताया उसमें से जहाँ भी आपको खिंचाव महसूस होता है, दबाव महसूस होता है, जहाँ से चिंगारी फूटती महसूस होती है, जिस स्थान पर कुछ प्रकाश निकलता महसूस होता है, जहाँ से आपको लगेगा कि कुछ हल्कापन भी लगेगा या कुछ भारीपन लग सकता है, तो वैसे वैसे स्थान से संबंधित जो है चक्र जो है जागृत है। तो वह जब पता चल जाता है आपको, तो कहा गया कि इसमें से यो जो 12 चक्र हैं ये, तो उनमें आपको गोचर करना है, यानी उनमें आपको चरना है, अर्थात उनमें आपको चलना है, अर्थात आपको अपनी ऊर्जा को उनमें डालना है। तो उससे उसका भेदन होता चला जाता है, वहाँ वो बढ़ता चला जाता है उसका क्षेत्र, और बढ़ने से एक उसका एक ऑप्टिमल लेवल पहुँचता है, एक ऐसे स्तर पर पहुँचता है जहाँ से वह फिर आगे बढ़ जाता है, स्पिल ओवर हो जाता है और आगे उसकी यात्रा बढ़ जाती है। इस तरह से चक्रों का भेदन होता चला जाता है। तो आप उसको करिए, 12 गोचर कीजिए, और उसके बाद फिर क्या है हृदय स्थान पर। हृदय का मतलब यहाँ पर यह जो हृदय है वहाँ यह हम लोग का जो भौतिक हृदय है उससे इसका मतलब नहीं है। हृदय स्थान मतलब केंद्र स्थान। तो हृदय स्थान में प्रविष्ट होने से यानी उन चक्रों के केंद्र में जब आप पहुँचते हैं, एक तो आप पहले चक्र में पहुँचेंगे, चक्र तो बड़ा क्षेत्र हो गया, लेकिन जब उस चक्र के केंद्र में पहुँचेंगे यानी हृदय में पहुँचेंगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर हृदय का मतलब सोच लेते हैं कि ये है हृदय, ऐसा नहीं है। उन चक्रों का जो केंद्र है, वो जो सेंटर है, हृदय को सेंटर कहा जाता है, हृदयम इति हृदयम, तो वो केंद्र पर पहुँचते हैं। और जब वहाँ आपका ध्यान रखता है, आपकी चेतना जब वहाँ जाती है, तो क्या बतलाते हैं ये कि आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आप मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। मुक्तः स्वातंत्र्यम आपनुयात्, और आप स्वतंत्रता को प्राप्त होते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। यह यहाँ पर जो भगवान भैरव हैं वह बतला रहे हैं हम लोगों को। तो इसमें ध्यान में आप बैठिए, और तकरीबन यह 3 घंटे से 5 घंटे के मध्य में यह समय आ जाएगा। आपको एक स्थान पर स्थिर होकर के बैठना है, और कोशिश कीजिए कि जो 6 ध्यान आसन होते हैं मुख्य, उनमें से ही किसी एक ध्यान आसन पर बैठिए, जैसे कि पद्मासन हो गया, सिद्धासन हो गया, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन। इनमें से किसी एक पर आप बैठें तो बहुत अच्छा है। नहीं बैठ पाते हैं किसी एक पर, तो फिर आप जो भी आसन पर बैठ पाते हैं स्थिर होकर के, उस आसन को भी आप कर सकते हैं। कुर्सी पर ही बैठ पाते हैं तो कुर्सी पर बैठिए, लेकिन आपको स्थिर होकर बैठना है, हिलना डुलना नहीं है। एक बार जो आप पोजीशन ले लेंगे उससे हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बस श्वास प्रश्वास के कारण जो हिलना डुलना होगा, बस वही हिलना डुलना होगा। फिर आपको शरीर में कहीं दर्द होने लगेगा तो ऐसा नहीं कि आप पोजीशन बदल लेंगे दर्द से बचने के लिए, क्योंकि दर्द जो है ना वो प्राणों की एक अभिव्यक्ति है। तो प्राण को ही आपको ले जाना है,
तो ध्यान अपने आप वहाँ लगने लगता है जहाँ पर दर्द होता है, तो वह जो है आपको ले जाएगा। इसीलिए यह सदैव ध्यान रखिए कि पोजीशन आप नहीं बदलेंगे, और जब तक पूरा शरीर में आप जो है दर्द फैल ना जाए और फिर वह दर्द लय ना हो जाए। पहले फैलेगा, फैल करके फिर लय होगा, और ये फैल करके जब लय होगा तो आपको खुद ब खुद अनुभूतियाँ होगी। और जैसे बताया गया है कि आप उसके केंद्र में पहुंच जाएंगे। जब केंद्र में आप पहुंच जाएंगे तो फिर आप मुक्त हो जाते हैं। यही यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर आप केंद्र में पहुँचते के ही आप विलीन हो जाएंगे, और इस तरह से विलीन होंगे कि आप अनंत हो जाएंगे। विलीन हो जाने का मतलब जीरो हो जाना नहीं है, बल्कि अनंत हो जाना, इन्फाइनाइट हो जाना है वह यहाँ पर मतलब। क्योंकि जो भी अस्तित्व है वह जीरो कभी नहीं हो सकता। तो वह सूक्ष्म से सूक्ष्म तो हो सकता है, टेंडिंग टू जीरो हो सकता है, बल्कि वह जीरो नहीं हो सकता है। जीरो तो एक किसी स्थान या समय के संदर्भ में आपको जीरो जैसा लग सकता है, लेकिन जीरो नहीं होता है। तो यह स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि हम अनंत हो जाएं, तभी स्वतंत्र कहेंगे। जो अनंत नहीं है तो उसकी स्वतंत्रता नहीं है, वो मुक्त नहीं है, क्योंकि वह किसी न किसी सीमा से बंधा हुआ है। तो देश काल की सीमा से बंधा हुआ है, अपने शरीर की सीमा से बंधा हुआ है, अपने इंद्रियों की सीमा से बंधा हुआ है, तो वह मुक्त नहीं है। मुक्त वह है जो इन अपने इंद्रियों की, अपने शरीर की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की, या इस पृथ्वी की, या इस ब्रह्मांड की, या इन भौतिक तत्वों से, इन सब से इनकी मुक्ति हो जाती है, वही मुक्त होता है। तो उसी मुक्ति की बात यहाँ पर की गई है, उसी स्वतंत्रता की बात की गई है। हरि ओम।